भक्त वत्सल भगवान की जय। और ब्रह्मा जी के भौहों से जिन ऋषि का जन्म हुआ उनका नाम भृगु था। कपिल नारायण की एक बहन ख्याति जिनका नाम था वो भृगु जी को ब्याही गई। बड़े ध्यान से सुनिए। तो भृगु जी को धर्म पत्नी के रूप में ख्याति की प्राप्ति हुई और उनसे इनके दो पुत्र हुए। एक का नाम है धाता, दूसरे का विधाता। क्या नाम? धाता और विधाता। ये हमारे जो घर है ना, घरों में जो मुख्य दरवाजे रहते हैं तो दक्षिण की ओर धाता जी विराजमान और वाम चौखट में जो ऐसे वाला चौखट रहता है उसमें एक और विधाता जी। जब गृह प्रवेश होता है तो पंडित जी लोग उनकी पूजा कराते हैं। देहली विनायक, धाता, विधाता। जो नीचे की देहली है उस देहली को नरसिंह भगवान का आसन भी माना जाता है और वास्तु नारायण भी वहीं विराजित होते हैं। इसलिए पुरानी माताएं कहा करती थी देहली के ऊपर खड़े मत हो, देहली को पैर से स्पर्श मत करो। तो नित्य अपने घर की देहली का पूजा करने वाला लक्ष्मी जी का बड़ा प्रिय बन जाता है। नित्य देहली की पूजा करनी चाहिए। वहां गणपति जी विराजमान है अपने परिवार सहित। ये स्वस्तिका देवी भी वहीं विराजित रहती हैं। एक और शुभ है, एक और लाभ। यहीं पे धाता विधाता तो बहुत मुख्यता है घर के प्रवेश द्वार। अब आज जानकारी के भाव में घर के प्रवेश द्वार के सामने में ही जूता चप्पल लोग छोड़ देते हैं। ये सब करना नहीं चाहिए। जो जानकार माताएं हैं वे जानती हैं, अपने देहली को बहुत स्वच्छ साफ रखती हैं। कई लोग तो प्रातः काल उठ करके स्नान करके बढ़िया कलश वाला जल रख देते हैं, देहली पे ही दीपक पधराते हैं। तो देहली का सम्मान अवश्य करना चाहिए। पर दुर्भाग्य है अब ऐसे घर बनते हैं जिनमें डेहरीज नहीं बने। जब से टाइल्स वाला चालू हुआ तब से। और नहीं तो गांवों में कितने बड़े बड़े चौखट देहली को जानबूझ करके ऊंचा बनाया जाता था ताकि लांघ करके ही व्यक्ति जाए। तो देहली का सम्मान सबको करना चाहिए। ये धाता विधाता वहीं विराजित रहते हैं, भृगु जी के पुत्र। और दो पुत्र हुए इनके और एक कन्या हुई जिनका नाम इन्होंने श्री रखा। श्री अर्थात लक्ष्मी। ये जो कहते हैं ना श्री हरि, अभी तक केवल हरि थे। अब जब इस श्री से ब्याह होगा भगवान का तब भगवान श्री हरि कहलाए। तो भृगु जी की पुत्री बनकर के भगवती महालक्ष्मी श्री नाम की कन्या के रूप में प्रकट हुई। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो भगवान को भी प्रकट होना पड़ा। लक्ष्मी जी का ब्याह तो भगवान नारायण से ही होगा। तो हरि मेधा नाम के ऋषि के यहाँ भगवान नारायण हरि रूप में अवतार लिए। ये जो इनका हरि अवतार है जिसमें इन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया उसको हरि अवतार कहते हैं। हरि मेधा ऋषि के यहाँ भगवान हरि बन करके आए। अब लक्ष्मी जी जो श्री नाम वाली लक्ष्मी जी थी उनका हरि जी से ब्याह होना था। पर भृगु जी की ही एक और पुत्री थी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन, जिसका नाम ज्येष्ठा भी कहीं कहीं उनको कहा जाता है और जिसको हम लोग दरिद्रता भी कह देते हैं। ये लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है। तो जब तक बड़ी बहन का विवाह हो ना लक्ष्मी जी का कैसे होगा? तो नारायण प्रकट तो हो गए थे लेकिन लक्ष्मी जी के साथ ब्याह नहीं हो पा रहा था। बड़ी बहन का पहले हो जाए फिर छोटी बहन का करेंगे। और दरिद्रता से विवाह करे कौन? तो कोई ब्रह्मांड में तैयार नहीं हो रहा था। कौन अपने घर अपने जीवन में दरिद्रता को लेके आएगा? तो बड़ी बहन बेचारी ऐसी बैठी थी, कोई तैयार नहीं हो रहा था उनसे विवाह करने के लिए। और जिसके कारण भगवान का भी विवाह रुका हुआ था। तो एक उद्दालक नाम के ऋषि, उनको जब ये खबर पता चली कि नारायण हरि जी का विवाह श्री जी के साथ इसलिए नहीं हो रहा है कि बड़ी बहन उनकी अभी है, बड़ी बहन का विवाह हो जाएगा तब तो छोटी बहन का होगा। अन्यथा शास्त्रों में एक दोष बताया गया है, उसको परिवेदता दोष कहते हैं। यदि बड़े का विवाह नहीं हुआ हो और छोटा जबरदस्ती पहले कर ले विवाह तो परिवेदता दोष लगता है। मान लीजिए कि बड़ा नहीं करना चाह रहा है, बड़ी बहन हो या बड़े भाई हो नहीं करना चाह रहे हैं, तब जाकर के छोटे को विवाह करे तो कोई दोष नहीं। पर कई बार कई घरों में ऐसे छोटे ज्यादा उतियाई हो जाते हैं, मोर पहले करा
तो ऐसा करेंगे तो सावधान, वहां पे परिवेत्ता दोष लगता है। उस दोष के फिर कई दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं, संतान आदि की उत्पत्ति में बाधा, भाग्य में अवरोध। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। हाँ, ना करे बड़ी बहन बड़ी भाई तो उनकी आज्ञा लेकर के छोटा फिर कर सकता है। तो बड़ी बहन यहाँ ज्येष्ठा तो विवाह करने की इच्छुक थी, पर उनसे कोई विवाह नहीं करना चाह रहा था। उद्दालक नाम के ऋषि सुने कि इसी कारण से भगवान का विवाह रुका हुआ है, तो बोले चलो भले जीवन में दरिद्रता आएगी तो आने दो, पर मैं भगवान का साढ़ू तो बन जाऊंगा। मैं और नारायण एक दूसरे के साढ़ू रहेंगे, ये कोई कम बड़ा सम्मान नहीं। तो उद्दालक जी ने स्वीकार कर लिया कि दरिद्रता से हम विवाह करेंगे। तो बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई त्रैलोक्य में। उद्दालक ऋषि नारायण के साढ़ू बनने का गौरव पाने के लिए ज्येष्ठा जी से विवाह करना चाहते हैं। तो उन दोनों का मंगल परिणय संपन्न हुआ। अब वो तो दरिद्रता ही थी भैया। लेकर के घर आए अपने आश्रम में, तो आश्रम में देखी गायों की सेवा हो रही है। सब बटुक ब्रह्मचारी शिष्यगण वेद का पाठ कर रहे हैं। सुंदर गोबर से लिपि पुती भूमि है, कहीं हवन हो रहा है। तो आते साथ डांटने लगे, ये क्या कर रहे हो, गाय की सेवा बंद करो इसको। जहाँ गाय की सेवा होगी मैं वहाँ नहीं रह पाती, जहाँ ब्राह्मण वेद पाठ करेंगे मैं वहाँ नहीं रहती, जहाँ पूजा पाठ पवित्रता रहेगी वहाँ मैं नहीं रह पाती। ये सब आश्रम से बाहर करो, यहाँ गंदगी भी खेलो, गायों को बाहर भेजो, जूठा काठा अन्न इधर उधर बिखरे पड़े रहे, ऐसे जगह में ही मैं रह पाती हूँ, दरिद्रता ने कहा। उद्दालक जी देखे तो आते साथ काय कचर चालू कर दी। शिष्य सब जाके बताने लगे, गुरुदेव ये किसको विवाह करके लाए हुए? कहती हवन नहीं होगा, गौ की सेवा नहीं होगी, पूजा पाठ नहीं होंगे, गंदगी बिखेरने के लिए कह रही है। तो उद्दालक जी एक दो बार तो समझाए, नहीं मानी। तो बोले चलो भाई तुम उठो, तो कहाँ जा रहे हो? बोले चलो तुमको घुमाने लेके जा रहा हूँ। और लेकर के गए बाहर और पीपल वृक्ष के नीचे बैठा दिए। बोले यहीं बैठे रहना। तो उठूंगी नहीं, बोले जब तक के ना कहूँ तब तक के बैठे रहो। तो वहीं लेकर के बैठा दिए पीपल वृक्ष में। ज्येष्ठा जी का वास उस दिन से हो गया। अब ध्यान से सुनिए, शनिवार के दिन, प्रत्येक 7 वारों में जो शनिवार आता है, शनिवार के दिन साक्षात लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी जी को पता चला कि बड़ी दीदी को उद्दालक ऋषि आश्रम से निकाल करके पीपल वृक्ष के नीचे उनको निवास दिए हैं। तो नारायण जी को साथ लेकर के अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए शनिवार के दिन लक्ष्मी और नारायण दोनों पीपल वृक्ष में आकर के निवास करते हैं। उस दिन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त पर्यंत पूरे समय लक्ष्मी नारायण जी का निवास रहता है। तो विशेष करके जिसको अपने जीवन में निर्धनता आदि का दुख भोगना पड़ रहा हो, अभावग्रस्त हो, ऐसा व्यक्ति तो विशेष, और बाकी सभी को शनिवार के दिन पीपल वृक्ष को जाकर के दंडवत प्रणाम करना, उसकी 4 परिक्रमा लगाना, पीपल वृक्ष को जल समर्पित करना, दीपक आदि प्रज्वलित करके आरती उतारना, 4 प्रदक्षिणा और दंडवत प्रणाम, 1 लोटा जल, ये सबको करना चाहिए शनिवार के दिन। इसके बहुत सारे पूर्ण प्रभाव हैं। शनि आदि की भी जैसे कुदृष्टि हो तो वो सब भी नष्ट हो जाती है। और गीता के विभूति योग में भगवान ने वृक्षों में अपने को अश्वत्थ बताया, समस्त वृक्षों में मैं ही पीपल हूँ। तो पीपल की तो ऐसी ही श्रेष्ठता। शनिवार के दिन और प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। लोग बहुत भारी विधि पूर्वक शनिवार के दिन पीपल की पूजा करते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक शेष करके करना चाहिए। अन्य दिनों में वहाँ दरिद्रता का निवास है, जल प्रतिदिन डाला जा सकता है, दूर से प्रणाम भगवान नारायण को किया जा सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति शनिवार को विशेष पूजा पीपल की करे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, आनंद कंद भगवान।